सिर्फ 1 रुपया। हाँ, बस एक सिक्का, वही सिक्का जो आप कभी किसी भिखारी के हाथ में डाल देते हो बिना सोचे समझे। लेकिन सोचिए, वही 1 रुपया मेटाफोरिकली खरीद लेता है बिहार की सबसे बड़ी जमीन। After the Bihar elections, the state government has made a key announcement of providing 125 units of free power to every household. The Adani Group is investing more than 30,000 crore rupees in Bhagalpur. 1050 एकड़, जहां कभी आम और लीची के बाग हुआ करते थे और जहां 800 परिवार अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, आज वही जमीन लिख दी गई है एक नए नाम से, अडानी थर्मल पावर प्लांट। आगे डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थर्मल पावर प्लांट सिंपल वर्ड में समझो तो एक ऐसी फैक्ट्री होती है जो कोल, ऑयल या गैस जलाकर बिजली बनाती है। जब हम कोल जलाते हैं उससे हीट निकलती है और वही हीट पानी को स्टीम में बदल देती है। फिर वो भाप टरबाइन को घुमाती है जिससे फैन के ब्लेड्स घूमते हैं। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। सिंपल वर्ड्स में, कोल, उसको हीट, फिर उससे स्टीम, फिर वो स्टीम गई टरबाइन में, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। ये प्रोसेस को कहते हैं थर्मल पावर जनरेशन। इसमें थर्मल पावर प्लांट से प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोल जलाते हैं तब सिर्फ हीट नहीं, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ये गैस हवा को पोल्यूट करता है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला CO2 ही वो ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रीजन है। और गाइस, जब ये थर्मल पावर प्लांट में इतना ज्यादा कोयला जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए, तो हवा में टॉक्सिक पार्टिकल छूटते हैं जिससे लंग्स, हार्ट और एनवायरमेंट सब पे इफेक्ट पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, थर्मल पावर प्लांट बिजली देता है पर हवा भी बिगाड़ देता है। अब सवाल यह है कि इतना नुकसान अगर होता है तो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी क्यों बना रहे हैं? सिंपल रीजन है, कोयला सस्ता है और हर जगह मिलता है। इंडिया के पास अपना कोल का रिजर्व है, इसीलिए इंपोर्ट कम होता है। पहले कोल इंडिया सप्लाई करता था, अब अडानी सप्लाई करता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड सेटअप करने में ज्यादा पैसा लगता है, जमीन और टेक्नोलॉजी लगती है, और बिहार जैसे स्टेट में अभी सोलर और विंड फार्म्स डेवलप नहीं हुए। यहाँ पावर डिमांड हाई है पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को अभी भी पावर प्लांट्स पर भरोसा करना पड़ता है ताकि बिजली कांस्टेंट मिले। मतलब शॉर्ट में, कोल से बिजली सस्ती मिलती है पर साफ नहीं। अब बिहार में इलेक्शन है, इसी टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुआ, तो टाइमिंग कितनी परफेक्ट है देख रहे हो आप। गवर्नमेंट ने इसका एडवर्टीजमेंट ऐसे किया कि यहाँ पे मिलेंगी 3000 परमानेंट नौकरियां मिलेंगी और बिहार को मिलेगा 24/7 बिजली का वादा। गाइस, बिहार में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग भड़के हुए हैं। लोगों को शांत करने के लिए इलेक्शन से पहले ये कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन वो किसानों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने पुरखों की जमीन खो दी, उनका कहना कुछ और ही है। गाँव के लोगों ने BBC को बताया कि उन्हें धोखा दिया गया है, धमकाया गया है और मुंह मांगे दाम से बहुत कम पैसा दिया गया। तो सवाल ये है, क्या ये डील सच में बिहार के विकास के लिए अच्छी है? दोस्तों, अगर आप 2014 से देखो तो अडानी को सरकार द्वारा बहुत ज्यादा फेवर मिला है। कहा जा रहा है कि ये जो बिडिंग हुई, इसमें बहुत सारे टेंडर कंपनीज से, उसमें अडानी पावर को सेलेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने सस्ता कोटेशन दिया है। गाइस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है सच क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके और मेरे टैक्स मनी से हो रहा है। बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का लोन लिया है इलेक्शन से बिल्कुल 3 महीने पहले, और इसका एक बड़ा हिस्सा जा रहा है बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रोजेक्ट में। मतलब जनता से टैक्स लो, जनता की जमीन लो, जनता की हेल्थ ले लो और प्रॉफिट एक आदमी के पॉकेट में डाल दो। यानी कि इलेक्शन से पहले ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको बहुत मिलेंगे। 15 सितंबर को PM मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इनमें से एक है 25,000 करोड़ का 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो बगलपुर के पिरपंती में बनेगा। मोदी ने कहा ये प्रोजेक्ट बिहार को पावर सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाएगा, मतलब आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। इसके पीछे की कंट्रोवर्सी ये है कि गांव के लोग कह रहे हैं कि उन्हें फेयर कंपनसेशन नहीं मिला। वो जमीन पहले आम और लीची के बागों से भरी थी, अब उनका रोजगार गया और जिंदगी बदल गई। प्रोजेक्ट को बिल्ड, ओन और ऑपरेट करेगी अडानी पावर लिमिटेड और ये भाड़ा देगी 1 रुपया 1 एकड़ का, मतलब कि 1050 एकड़, और उसका अगर आप 1 रुपए से कर लो तो 1050 रुपए साल का, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लॉजिकली अगर आप देखो तो ऐसा इसीलिए करते हैं कि जितना ज्यादा आप कम रेंट लोगे उतना ज्यादा बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा बड़े कॉर्पोरेशंस की वजह से। और ये डील साइन हुई थी मोदी के स्पीच के सिर्फ 2 दिन पहले। अब ये जमीन के बारे में बात करते हैं कि बिहार की जमीन कीमती क्यों है। क्योंकि 28 डिस्ट्रिक्ट फ्लड प्रोन एरिया में है। पिरपंती के लोग के लिए तो ये फर्टाइल लैंड ही उनके जीने का बेस था। सरकार ने उसे
बैरन कैटेगरी में डाल दिया, जबकि वहां पे लाखों आम और लीची के पेड़ थे। अगर आप साइंस समझो तो आम और लीची के क्रॉप्स फ्लड टॉलरेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। बिहार इंडिया का नंबर 1 लीची प्रोड्यूसर और 3rd लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है। अब इससे कितने नुकसानात है आप देखो। तिरपंती में पहले से ही 2340 वॉट का एक मेगा पावर प्लांट है, अब वहां एक और बन रहा है। कोल प्लांट से आर्सेनिक और फ्लाई ऐश निकलता है, जो हवा, पानी और मिट्टी सबको जहरीला बना देता है। 2021 की स्टडी कहती है कि भगलपुर और गंगा के आसपास के इलाकों में आर्सेनिक लेवल WHO लिमिट से 500 गुना ज्यादा है। इसीलिए वहां के लोगों में स्किन डिजीजेस, हार्मोनल चेंजेस और कैंसर तक भी पाया गया है। 2018 से 2022 के बीच बिहार, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में PM 2.5 पोल्यूशन नेशनल लिमिट से ज्यादा था, वो भी 250 दिन तक। JNU के स्टडी के मुताबिक भागलपुर उन 4 हॉटस्पॉट्स में से एक है जहां पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का 4th या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब भारत इनहैबिटेबल हो जाए, मतलब के रहने लायक नहीं रहे। आज बिहार, दिल्ली और यूपी सिर्फ पोल्यूशन से नहीं, नेग्लिजेंस से घूट रहे हैं। सरकार बड़े कॉर्पोरेशंस को ये प्रोजेक्ट दे देती है बिना सोचे समझे, ना क्लाइमेट चेंज के बारे में, ना लोगों की हेल्थ के बारे में, ना ही एनवायरनमेंट के बारे में। सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए, सत्ता। इलेक्शन से पहले हवा बंद करनी हो या आवाज, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से। बिहार के लोगों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इलेक्शन से पहले जो कुछ पैसा सरकार द्वारा आपके अकाउंट में डाल दिया गया है, वो आपका हक नहीं है, वो आपके वोट की कीमत है। सोचो, आज के कुछ नोटों के लिए तुम अपने बच्चों का कल कितना महंगा बेच रहे हो। और जो सरकार द्वारा औरतों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो सम्मान नहीं है, सत्ता की भूख का सबूत है। इस बार वोट सिर्फ पेट भरने के लिए मत दो, देश के फ्यूचर को, अपने बच्चों के बारे में सोच कर दो। अगर आप चाहते हो कि इंडिया सिर्फ पावरफुल नहीं पर सस्टेनेबल और इंसानियत से भरा देश बने, तो इस वीडियो को शेयर करो। मैं सोनम वांगचुक के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।